ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो बस इतना मांगिए कि अपना मुझे बना ले, चरणों से तू लगा ले। अपना मुझे बना ले, चरणों से तू लगा ले। अपना मुझे बना ले, चरणों से तू लगा ले। अपना मुझे बना ले, चरणों से तू लगा ले। मैं लेता नाम तुम्हारा तो तारे या न तारे। मैं लेता नाम तुम्हारा तो तारे या न तारे। सबको तूने तारे, मीरा को तूने तारे, सबको तूने तारे, मेरा तूने तारे। तुझको पुकारा उसको भी तुमने तारे। गजने तुझको पुकारा, उसको भी तूने तारे। भक्तों को दर्द दिखाए, भक्तों वत्सल कहलाए। मेरी बिगड़ी बना सारे कष्ट मिटा दे। मेरी बिगड़ी बना दे, सारे कष्ट मिटा दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान दरवाजे पर बैठे हैं। बोले राजा तुम अपने पत्नी से पूछने जा रहे हो तो जल्दी करना, कल दिन भर उपवास किया हो, भूख बढ़ रही है, देर मत लगा देना। कहा नहीं बाबा, तुरंत वापस आता हूँ। चल दिए। एक डेढ़ी पार किया, दूसरा तीसरे डेढ़ी को जब पार किया है, दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगी थी। भगवान कृष्ण की फोटो के आगे राजा खड़ा हो गए और रो रो कर कहने लगे, हमें इतना बता दो भगवान, यह मरता है क्यों इंसान।
दाता कर्ण फोटो के सामने जो रो रहा था ना, पद्मावती ये रोने की आवाज जब सुनी है, कहा रे राजमहल में लगता है कोई रो रहा है, आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, भला कौन है? जैसे पद्मावती सामने अपने स्वामी को देखी है ना, व्याकुल हो गई। जीवन में पहली बार आज अपने प्राणनाथ की आंख में आंसू देखकर घबरा गई, दौड़ी अपने पति के चरणों में जा गिरी। स्वामी, क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? क्या हमसे कोई भूल हो गई? राजा बोले, नहीं प्रिय, तुमसे कुछ गुनाह कोई भूल हो ही नहीं सकती। स्वामी, तो फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? कहा, कैसे बताऊं? एक विप्र द्वार पर आया, एक विप्र द्वार पर आया है, ऐसा चक्र चलाया और कहने से पहले है रानी मुझे वचनबद्ध करवा। बोले, रानी पता नहीं आज मेरे दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण अपना मांग सुनाने से पहले हमसे शर्त करा लिया, वचन लिया, फिर बोला। पद्मावती बोली, स्वामी क्या बोला? आखिर उस ब्राह्मण ने क्या मांग लिया जो आपको रोना पड़ रहा है? कहा, अरे कल था उनको एकादशी, पालन करने एकादशी व्रत करके पारण करने आया है तो इसमें रोने की क्या बात है? हम पति पत्नी मिलकर बड़ी आनंद से उस ब्राह्मण को पारण कराएंगे, आप रो रहे हैं? नहीं रानी, पारण में वो ब्राह्मण मांस मांगा है। मांस? कहते हैं ब्राह्मण है, एकादशी व्रत का पारण है, एकादशी व्रत के पारण में कोई मांस खाता है? आप सुनने में भूल गए होंगे, ये मांस कुछ और कहा होगा। राजा बोले, नहीं रानी, मांस ही कहा है। कहा तो देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दरबार का नियम टूट जाएंगे, लोग हंसेंगे आप पर। ये वर्षों से जो है दरबार का नियम चलता आ रहा है, अनर्थ हो जाएगा अगर ब्राह्मण भूखा चला गया। लेकिन स्वामी, कौन मांस? कैसा मांस? राजा बोले, रानी सुन पाओगी? कहा, मैं निश्चय सुनूंगी, आप बताइए तो सही। कहा, रानी मैं भगवान से आग्रह निवेदन करता हूं कि उस बात को कहने से पहले मेरा कलेजा फट जाए, मैं मर जाऊं। हे रानी, अरे वृष के पुत्र तेरा रानी, जो मांस उसी का नाम। जैसे राजा ने कहा कि वृषकेतु का मांस मांगा है, ए मैया, कौन माँ है जो ये बात को सुनकर सुरक्षित खड़ी रह जाए? माँ व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। कहते हैं ना, अपन माई जैसे दुनिया में, अपन माई जैसे दुनिया में सहाय नहीं थे।
माई जन्मली माई गोद में खिलौली आपन माई जन्मली माई गोद में खिलौली अपन माई जन्मली माई गोद में खिलौली माई माई के दूध जैसे दुनिया में हो माई के दूध जैसे दुनिया में मिठाई नहीं थे माँ बेचारी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी है। राजा बोले रानी और काटने का भी नियम जान लो, हम दोनों को मिलकर अपने बेटे को काटना होगा और काटने के समय आंसू नहीं बहाना होगा बल्कि हंस हंस कर काटना होगा, तब वो ब्राह्मण खाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। माँ है ना, कहते हैं एक माँ को ही पता है कि बच्चे को कैसे 9 महीने अपने गर्भ में रखती, कितना कष्ट सहन बर्दाश्त करके जन्म देती, कैसे अपने लाल को अपने कलेजे के टुकड़े को पालन करती। आप जानते हैं जो माँ को एक बेटा नहीं है ना, वो माँ कैसी रहती है। आप उन माँ से जाकर पता लगाइए, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, कौन गुरुद्वार, कौन महात्मा के शरण में जाकर नहीं गिरती कि वो बेटा हो जाए। माँ अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी करती है। श्रवण कुमार के माँ से जाकर पूछिए, जब श्रवण कुमार नहीं था ना, वो दोनों अंधा अंधे नहीं थे, आंख वाले थे, सब पूर्ण था लेकिन बेटा नहीं था। भगवान की तपस्या की है, भगवान प्रकट हो गए, बोले मांग लो जो मांगना है। कहा सरकार सब कुछ है, बस एक बेटा दे दो। कहा बेटा दूंगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या अनर्थ होगा? बोले बेटा मिलते ही तुम दोनों पति पत्नी अंधे हो जाओगे। श्रवण कुमार की माँ बोली मुझे मंजूर है, अंधेपन की जिंदगी बिता लूंगी लेकिन एक बेटा हो जाए। और माँ अपने बेटे को पाने के लिए क्या नहीं करती। और वही बेटा जब जवान हो जाए ना, जब अपने माँ बाप से दुर्व्यवहार करता है ना, कलेजा फटता है। माँ बाप भला किसे सुनाए, किसे बोले। कहते हैं ना, दुनिया में सब भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
पद्मावती बेचारी धरती पर पड़ी सिसक रही है। राजा बोले, रानी तेरे पास फैसला के लिए मैं आया हूं, अब तुम हाँ या ना बोलो। पद्मावती सोचने लगी कि आज अगर वो ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे से खाली वापस भूखे चला जाता है, लोग हंसेंगे। संसार में ये दरबार का नियम जब टूट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। पद्मावती बोली, स्वामी आपकी क्या राय है? राजा बोले, मैं तो हाँ कर दिया हूं, अब फैसला तेरे हाथ में है। पद्मावती बोली, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जानते हैं आपके हर समय साथ चलने वाली हूं मैं। किया जब करार है, किया जब करार है, फिर क्यों तू लाचार है? सुन ले मेरे बाल पद्मावती भैया, जब करार है फिर क्या तू लाचार है? सुन ले मेरे बाल पद्मावती भैया, जब करार है फिर क्यों तू लाचार है? सुन ले मेरे बाल पद्मावती तैयार है। जब करार है फिर क्या तू लाचार है? सुन ले मेरे बाल पद्मावती तैयार है। पद्मावती बोली, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सुख दुख में हर समय आपकी साथ चलने वाली हूं। आप अगर अपने बेटे को काट कर खिला सकते हैं तो मैं भी अपने बेटे को अपने हाथ से काट कर ब्राह्मण को खिला सकता हूं। मारे पतिव्रता नारी। और आज के युग में एक आदमी अपने पत्नी को स्टेशन छोड़ने गया। जब स्टेशन छोड़ने गया तो गाड़ी की खबर हुई, पति बेचारा रोने लगा। पत्नी बोली, क्या बात है जी, मैं 2-4 दिन के लिए मैके नैहर जा रही हूं, आप रो क्यों रहे हैं? अब बेचारा रो रहा है। पत्नी बार बार मना कर रही है लेकिन पति रो रहा है। सामने देखा एक आदमी और रो रहा था। इसने देखा मेरी पत्नी नैहर जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं, लेकिन वो क्यों रो रहा है? उसके पास गया, कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहा आप पहले बताइए आप क्यों रो रहे थे? कहा मेरी पत्नी नैहर जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूं। कहा जो गाड़ी से आपकी पत्नी नैहर जा रही है आप रो रहे हैं ना, उसी गाड़ी से मेरी पत्नी आने वाली है इसलिए मैं रो रहा हूं। कोई जाने से रोता है, कोई आने से रोता है। और आज पद्मावती अपने बेटे को अपने धर्म के बचाने को, अपने दरबार के नियम के पालन के लिए आज अपने बेटे को काटने के लिए तैयार है। बाहर दरवाजे पर ब्राह्मण चिल्ला रहा है, राजा अरे भीतर गए, भीतर रह गए, हाँ या ना बोलो। राजा दौड़ कर आए, बाबा पत्नी भी राजी है हो, अब हम पति पत्नी मिलकर दोनों अपने बेटे को काट कर आपको पालन करा दूंगा बाबा, लेकिन एक निवेदन है। कहा आप क्या निवेदन है? कहा बाबा बेटा घर पर नहीं है, खेलने के लिए गांव की चौराहे पर गया है, जब तक बुलाकर ले आओ ना आप बैठिए बाबा। कहा ठीक है चलिए, आइए निर्गुण हो जाए फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। भजन ऐसा है, परमात्मा ने ये सुंदर शरीर जो हम आपको दिया है, बड़ा गुमान है हो। आईने के पास खड़े हो जाते हैं, अपने चेहरा को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन कभी कहता है कि माटी
कुछ लेके केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके दूसरा रावण था, लेकिन आज के लोग अधिकतर रावण ही बनना पसंद करते हैं। कभी कहते हैं पापों ने तुमको डका दिया, ये बनी जे कर मुसाफिर, हे मुसाफिर ये बनी जे कर कुछ लेके कुछ लेके नहीं जाई, कुछ लेके नहीं जाई।
बोले मायापति भगवान की। मैं एक निवेदन करूंगा, एक तो यहाँ सुनने वालों का कमी है और आप लोग जितना है उतना में भी अगर शोरगुल करेंगे, आपस में गप करेंगे, आपस में बातें करेंगे तो ना हमें सेवा करने में अच्छा लगेगा, ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा। हम लोग तो कीर्तन करने बैठे हैं, कीर्तन कर ही लेंगे, लेकिन सुबह आपस में जब आप लोग मिलेंगे ना, कहेंगे रे भैया क्या गाया नहीं गाया, कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कथा कीर्तन सत्संग में अगर बैठना है, एकाग्र चित्त से बैठना है। आप तो उत्तम कुल की हैं, आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ हैं और आपको हमें अगर बताना पड़े मुश्किल की बात है। बोले भक्त भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण देवता को बिठा लिए, विप्रवेशधारी कन्हैया को दरवाजे पर राजा बिठा लिए, चल दिए अपना बेटा को बुलाने। रास्ता में गाते जा रहे हैं, एक बार हमें जीने की सजा मिल गई होती, एक बार हमें जीने की सजा क्यों नहीं देती। राजा जैसे चौराहे पर गए, दूर से देखते हैं झुंड का झुंड बच्चा खेल रहा है। उसी झुंड में कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को, राज दुलार को जब देखा है ना, जी भर रो लिए। कैसा बाप हो रे, आज अपने दरबार के नियम को रखने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए तुझे बलि का बकरा बना दिया, आवाज दिया, ओ मेरे लाल। बृहस्पति कहा रे यार, पिताजी बुला रहे हैं, लगता है जरूर कोई आवश्यक काम होगा। वैसे तो हम जब भी घर से खेलने निकलते अपने मन से घर जाते, कभी कोई बुलाता नहीं, लेकिन आज पिताजी बुला रहे हैं, जरूर कोई बात होगी। बेचारा खेल छोड़ दिया, दौड़ा है, दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। पिता भी अपने लाल को एक बूंद आंसू बृहस्पति के माथे पर गिर पड़ा। कहा पिताजी आप रो रहे हैं? कहा नहीं रे, ये खुशी की आंसू है। चल बेटा, माँ बुला रही है। बेटे को गोद में लिया, माँ के पास आया। यद्यपि
मां अपने हाथों से अपने बेटे को काटने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे बृहस्पति को सामने देखी ना, अपने लाल के मुख को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बृहस्पति बोला, मां पिताजी बुलाने गए तो पिता भी रो रहे थे। मैंने पिता से पूछा, पिता कहा ये खुशी की आंसू है। पिता ने टाल दिया। अब तेरे पास आया हूं, तू भी रो रही है, क्या बात है मां? मां बोल रहा। अब मां बेचारी बोले तो क्या बोले? मां कैसे बोले कि आज मैं अपने हाथों से तुझे काट कर ब्राह्मण को खिला दूंगी। मां कुछ नहीं बोल रही है। बृहस्पति अपने मां के पास जाकर बड़ा लाड़ प्यार करने लगा, कहने लगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ये प्यारी प्यारी है, हे माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, बोलना माँ, क्या बात है माँ? माँ बोली, बेटा सामने दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है, तूने देखा? हाँ मैया। कहा वो ब्राह्मण कल एकादशी व्रत किया है, आज पारण करने मेरे घर आया है। बृहस्पति बोला, माँ तो इसमें रोने की क्या बात है? माँ हम पूरा परिवार मिलकर उस ब्राह्मण को पारण कराएंगे, फिर आप रो क्यों रही हो? कहा बेटा पारण में वो ब्राह्मण को मांस चाहिए रे, और मांस में तुम्हारा मांस। बृहस्पति बोला, मां क्या क्या बोली? मैं ठीक से सुना नहीं, एक बार और कहना। कहा बेटा कल वो ब्राह्मण एकादशी व्रत किया है, दिन भर उपवास किया है, आज पारण करने आया है। पारण में वो ब्राह्मण का नियम है, बिना मांस का पारण नहीं करता, और मांस में तुम्हारा मांस चाहिए बेटा। तो नाचने लगा। जल्दी मुझे वो ब्राह्मण के पास ले चल, देर हो जाएगी, ब्राह्मण बिगड़ जाएगा। माँ, माँ, आज पूरे संसार में मुझसे बड़ा पुण्यवान को होगा। ब्राह्मण एकादशी पारण के लिए आता है, पारण में वो ब्राह्मण को मांस और मेरा जीवन सफल हो गया। माँ सफल हो गया। मैया दौड़कर अपने बेटे को सीने में भर लिया। मां कहने लगी, जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही अभी हमने जी
जय बोले भक्त और भगवान की। जय बृहस्पति अपने माँ की उंगली पकड़ लिया, पिताजी के हाथ को पकड़कर लेकर चल दिया, कहा जहां भगवान बैठे थे। क्या दृश्य होगा। और ये हमारे गौरी शंकर ठाकुर जी की तरफ से 50 रुपए दान है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय एक बार बादशाह के दरबार में झूठों का सम्मेलन हुआ। सब झूठ बोलने वाला पहुंचा, एक से एक वर्कर झूठा। सबने अपनी अपनी बात रखी। बादशाह बोला तुम सबसे बड़ा झूठा नहीं हो। लास्ट में एक आदमी खड़ा हो गया, कहा मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। कहा प्रमाण दो। कैसे? कहा सरकार मैं देवघर बस स्टैंड में 2 घंटे तक बस की इंतजार में बैठा। जय हमरे बगल में 10 गो माँ, वो भी बस की इंतजार में बगल में बैठी थी। 2 घंटे तक वो लोग भी बैठी थी। लेकिन मैं देखा क्या कि 2 घंटे के अंदर 10 माँ एक साथ बैठी रही, आपस में एको बात नहीं बोली। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठा है। 10 गो माँ एक जगह एक साथ 2 घंटे तक बैठे और आपस में एको बात न बोले, ये मानने लायक बात है क्या? वैसे हमारी मैया इधर आग सेवन कर रही है, आपस में गप मार रही है। ये लोग जहां 10 को एक साथ बैठ जाए ना, अरे 2 घंटे की बात छोड़िए, 1 मिनट में सारी बात बता देगी। और जब जाने लगेगी ना, कुछ न बोलियो बहन जैसी, ऐसा कहकर चल देती है। इसलिए बोले प्रेम से वीर बजरंगबली की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना है। इधर बृहस्पति जैसे भगवान के पास अपने माता पिता को लेकर गया, ब्राह्मण देवता के चरणों में मस्तक नवाया। कहा बाबा मैं ही वो बालक हूं जिसका पालन आपको करना है। भगवान हंसने लगे। कहा बेटा तू तैयार है? हाँ बाबा। कहा सारी बात को जानकर भी तैयार है? हाँ बाबा। धन्य है राजन, धन्य तेरा लाल, धन्य तेरा परिवार है। चलो शुरू हो जाओ। एक तरफ माँ, एक तरफ पिता, दोनों मिलकर अपने बेटे के सर पे यारी रख दिया। सामने गोविंद बैठे हैं। बृहस्पति आंख बंद कर दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब राजा सोच रहे पहले रानी खींचेगी, रानी सोच रही है पहले राजा खींचेंगे। दोनों में कोई यारी खींच नहीं रहा है। भगवान बोले ओ राजा, अब भी मोह है तुझे अपने बेटे पर ना, अब भी समय है, हाँ इनकार कर जाओ ना। आरी चलने लगी, और अब आरी जब चलने लगी, बृहस्पति कीर्तन गाने लगा। हम लोग एक बार सब मिलकर गाएंगे। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवा। रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवा।
क्या दृश्य होगा। एक तरफ माँ खींच रही है, एक तरफ बेटा पिता खींच रहा है। सामने ब्राह्मण के वेश में गोविंद बैठे हैं, बृषकेतु आंख बंद किया है, कीर्तन गा रहा है। चारों ओर रक्त की धारा बह रहा है। कवि कहते हैं कि यारा ही छपरा ही में, अरे यारा ही छपरा ही में, अरे ताली ही ले ला हो, ताली ही ले ला, चल शीश पे सारी दुनिया ही ले ला, चल शीश इधर मस्तक काटकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अब भी कीर्तन बंद नहीं है। भगवान कहते राजा मैं आश्चर्य देख रहा हूं, बिना देह का बिना प्राण का एक कटा हुआ मस्तक अब भी भगवान